हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज आप जानने वाले हो शिव भगवान के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों शिव जी के बारे में बहुत सी वीडियो YouTube पर मिल जाएगी और शिव जी के बारे में न जाने कितने ग्रंथ, पुस्तकें, किताबों में शिव जी का वर्णन किया गया है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आध्यात्मिकवाद के तरीके से शिव जी के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जिसको जानकर आप सच में सोच में पड़ जाओगे। इसीलिए दोस्तों बिना रुके वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। दोस्तों सच में ये वीडियो देखने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऐसी बातें बताएंगे शिव भगवान के बारे में कि दोस्तों सच में मेरी बातों को सुनकर आप सोच में ना पड़ गए तब कहना। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सी ऐसी महान आत्माएं जन्म लेकर आई और अपना कार्य करके वो फिर से शरीर त्याग कर चली गई, और बहुत से ऐसे भगवान को हम लोग जानते ही हैं जिनका जन्म उत्सव तो हम लोग मनाते ही हैं, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी और भी बहुत से ऐसे जन्म उत्सव हैं महान आत्माओं के मनाते हैं। दोस्तों बहुत सी ऐसी महान आत्माएं इस धरती पर मौजूद हैं जिनके शादी का सालगिरह तो हम लोग मनाते ही हैं। उन्हीं में से भगवान शिव और माता पार्वती जी के रूप में हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग शिवरात्रि तो मनाते हैं भगवान शिव और माता पार्वती जी के शादी के सालगिरह के रूप में तो मनाते हैं, लेकिन क्या आप लोग आज तक भगवान शिव जी के जन्म उत्सव को मनाते हो? या फिर दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बता सके कि भगवान शिव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? या फिर दुनिया के किस पुस्तक में भगवान शिव के जन्म से जुड़ी बातें लिखी हैं, या फिर किसी ग्रंथ में भगवान शिव जी के जन्म से जुड़ी बातें बताई गई हैं? दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है, ना ही आज तक किसी भी इंसान को ये चीज पता चला कि भगवान शिव का जन्म कब और कहाँ हुआ था। लेकिन दोस्तों फिर भी भगवान शिव को त्रिमूर्ति के रूप में माना जाता है। दोस्तों सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव भगवान, इन तीनों भगवान की वजह से ही ये सृष्टि चलती है और ये सृष्टि बनी है, ऐसा सनातन धर्म में बताया गया है। और बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, किताब हैं जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उल्लेख किए गए हैं, जिनको जानकर आज हम लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं तीनों भगवान ऐसे हैं सनातन धर्म में जिनको संहारकर्ता, पालनकर्ता और सृजनकर्ता माना गया है। कहा जाता है इन्हीं तीनों भगवान की वजह से ये सृष्टि बनी है, ये सृष्टि चलती है, और इस सृष्टि का संहार भी इन्हीं तीनों भगवान की वजह से ही होने वाला है, या फिर आगे चल के होगा। दोस्तों इन्हीं तीनों भगवानों में से भगवान शिव को विनाशक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों बताया जाता है कि भगवान शिव ही हैं जो इस धरती का संतुलन बनाए रखते हैं। दोस्तों भगवान शिव को योगी के रूप में माना जाता है और कहा जाता है योग और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति भगवान शिव से ही होती है। और दोस्तों हम सभी को पता ही है भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती जी हैं। और दोस्तों भगवान शिव के दो पुत्र थे जिनका नाम था गणेश और कार्तिकेय। और दोस्तों भगवान शिव के जो वाहन थे वो थे नंदी जी, और नंदी जी को ही अपने वाहन के रूप में भगवान शिव जी ने चुना था। और दोस्तों हम सभी को पता ही है भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहा करते थे, जहां पर योग और साधना किया करते थे और ध्यान की अवस्था में हमेशा रहते थे। और दोस्तों भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी का निवास स्थान था। और दोस्तों सबसे रोचक बातें ये हैं कि भगवान शिव के रूप में शिवलिंग की पूजा सनातन धर्म में किया जाता है और हम सभी करते भी हैं। और दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के सम्मान के लिए ही इतना बड़ा पर्व मनाया जाता है,
जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं। और दोस्तों महाशिवरात्रि ही एक ऐसी पूजा है जिसमें कि हम सभी भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं और भक्ति करते हैं। दोस्तों अगर भगवान शिव जी के अवतार की बात करें तो बहुत सारे ऐसे अवतार हैं जो भगवान शिव लिया करते थे धरती पर, लेकिन दोस्तों उन सभी में से जो सबसे मुख्य अवतार था भगवान शिव का वो था वीरभद्र। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा अवतार था भगवान शिव का वो था भैरव जी का, फिर उसके बाद जो अवतार था नटराज जी का। दोस्तों इस धरती पर बहुत सारे अवतार हैं भगवान शिव के, लेकिन यही 3 ऐसे मुख्य अवतार हैं जिसको जानना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों इस धरती पर बहुत सारे अवतार भगवान शिव ऋषि के रूप में लिए थे। और दोस्तों हम सभी को पता है भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, हम सभी को तो पता ही है ये एक ऐसा मंत्र है जिसको जपने से न जाने कितने दुख कष्ट परेशानी हम इंसानों के दूर होते हैं। और कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो बिना ओम के पूरा होता हो। इसीलिए दोस्तों सनातन धर्म में चाहे कुछ हो या ना हो, जब भी कोई मंत्र की बात आती है उन सभी मंत्रों में ओम का प्रयोग अगर नहीं होता है तो वो सारे मंत्र अधूरे ही रहते हैं। इसीलिए ओम शब्द का प्रयोग सभी मंत्र में किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ओम जो शब्द है ये शिव भगवान से जुड़ा हुआ है और शिव भगवान ही इस धरती के संचालन करता है, सृजन करता है और संहार करता है। ये दोस्तों हम सभी का मानना है कि सभी देवों में से, सभी भगवानों में से शिव भगवान ही ऐसे भगवान हैं जो सभी में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन दोस्तों अगर आध्यात्मिकवाद से जुड़ी बातें अगर हम बताएं शिव जी के बारे में तो शिव भगवान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, शिव भगवान वो ताकत है जो अनादि अनंत अगम अगोचर और सर्वोच्च है, जो सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी अंतर्यामी पूर्ण और अजय है। दोस्तों हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर दोस्तों हम लोग आध्यात्मिकवाद के तरीके से अगर शिव भगवान के बारे में अगर बताएं तो शिव भगवान का जन्म अपने आप हुआ था, इसीलिए भगवान शिव को स्वयं भू कहा जाता है। स्वयं का मतलब होता है अपने आप, भू का मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि जब वो ताकत वो शक्ति अपने आप इस धरती पर प्रकट हुई थी तो उसी शक्ति को शिव कहा गया है। दोस्तों शिव का अर्थ होता है शरीर, और वो ताकत जो गिनती में एक है जब वो अपने आप इस धरती पर प्रकट हुई थी तो उसी शक्ति को शिव रूप में पूजा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, शिव भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं जिसको आप अभी इसी वीडियो में जाने हो इससे पहले, लेकिन दोस्तों शिव भगवान ही इस धरती के इस सृष्टि के संचालन थे जो कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इंसानी रूप धारण किया था, वो भी अपने आप प्रकट होकर। इसीलिए दोस्तों दुनिया की जितनी भी पुस्तकें हैं, किताबें हैं या धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी में भगवान शिव जी के जन्म से जुड़ी कोई भी बातें ऐसी नहीं आपको मिलेगी जिसको आप जान सको कि शिव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था या फिर क्यों हम लोग शिव जी का जन्म उत्सव मनाते नहीं हैं। दोस्तों शिव जी का जन्म हुआ ही नहीं था। शिव जी जो थे वो स्वयं भू थे, यानी कि वो ताकत जो गिनती में एक है वही इंसानी रूप धारण करके इस धरती पर आई थी और उसी ताकत को हम लोग शिव रूप में जानते हैं, पूजा करते हैं और मानते हैं। और दोस्तों हमारा मानना भी यही है कि शिव भगवान की ही पूजा करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बस दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो।